शक्ति है कि सफलता गले का हार बन जाएगी। बहुत सुनते हैं आज प्यारे बाबा की अव्यक्त महावाक। और आज सारी मुरली विश्व कल्याण के ऊपर ही बाबा ने चलाई है कि हम भगवान के बच्चे, विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। हमारा कर्तव्य है विश्व की आत्माओं का कल्याण करना, जन जन को परमात्मा का पैगाम पहुंचाना। यही हमारा एक देश है। तो कैसे पूरा होगा, उस पर बाबा के महावाक्य सुनते हैं। आज 15/5/22 टाइटल विश्व कल्याणकारी बनने के लिए विश्व कल्याणकारी बनने के लिए सर्व स्मृतियों से विश्व कल्याणकारी बनने के लिए सर्व स्मृतियों से संपन्न बन सर्व को सहयोग दो। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए सर्व स्मृतियों से संपन्न बन सर्व को सहयोग दो। कुछ ऐसा करो जो विश्व की आत्माओं को आपसे सहयोग प्राप्त हो सके। आज समर्थ बाप अपने स्मृति स्वरूप बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। विश्व के देश एवं विदेश के सर्व बच्चे स्मृति दिवस मना रहे हैं। आज का स्मृति दिवस बच्चों को अपने ब्राह्मण जीवन अर्थात समर्थ जीवन की स्मृति दिलाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी के साथ ब्राह्मण बच्चों की भी जीवन कहानी है। निराकार बाप ने साकार ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण रचे हैं, तभी ब्राह्मणों द्वारा अविनाशी यज्ञ की रचना हुई है। तो ब्रह्मा बाप आप ब्राह्मणों के साथ साथ स्थापना के निमित्त बने, तो ब्रह्मा बाप के साथ आदि ब्राह्मणों की जीवन कहानी आदि देव ब्रह्मा और आदि ब्राह्मण दोनों का महत्व यज्ञ की स्थापना में रहा है। अनादि बाप ने आदि देव ब्रह्मा द्वारा आदि ब्राह्मणों की रचना की
और आदि ब्राह्मणों ने अनेक ब्राह्मणों की वृद्धि की। यही स्थापना की ब्रह्मा बाप की कहानी आज के स्मृति दिवस पर वर्णन करते हो। स्मृति दिवस कहते हो तो सिर्फ ब्रह्मा बाप को याद किया व ब्रह्मा बाप द्वारा जो बाबा ने स्मृतियां दिलाई हैं वह सर्व स्मृतियां स्मृति में आई। आदि से अब तक क्या क्या और कितनी स्मृतियां दिलाई हैं याद है। अमृत वेले से लेकर रात तक भी सर्व स्मृतियों को सामने लाओ, एक दिन भी पूरी हो जाएगी। बाबा कहते हैं कि आप अमृत वेले से लेकर रात तक सर्व स्मृतियों को सामने लाओ तो एक दिन में पूरी हो जाएंगी। इतनी लंबी लिस्ट है, इतनी सारी विशेषताओं से बाबा ने सम्मानों से हमें सजाया है। अगर अमृत वेले से लेकर के हम रात तक भी उनका चिंतन करते रहें तो बाबा में बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। इतने सम्मान की माला बाबा ने हर ब्राह्मण बच्चों को पहनाई हुई है। लंबी लिस्ट है। स्मृति सप्ताह भी मनाओ ना तो भी विस्तार ज्यादा हो जाएगा। हफ्ते भर भी अगर वो स्मृतियों को याद करते रहो तो भी वो स्मृतियां कम पड़ जाए, ज्यादा है इतनी कि आप कर नहीं पाओगे, वो हफ्ता भी कम पड़ जाएगा। एक दिन भी पूरी हो जाएंगी, कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ रिवाइज नहीं करना होता है लेकिन रियलाइज करते हो। इसलिए कहते हो स्मृति स्वरूप। तो स्वरूप अर्थात हर स्मृति की अनुभूति हो। आप स्मृति स्वरूप बनते हो और भक्त सिर्फ सिमरन करते हैं। तो क्या क्या स्मृतियां अनुभव की हैं इसका विस्तार तो बहुत बड़ा है। जैसे बाबा का परिचय कितना बड़ा है लेकिन आप लोग सार रूप में 5 बातों में परिचय देते हो, ऐसे स्मृतियों के विस्तार को भी 5 बातों में भी सार रूप में लाओ कि आदि से अब तक बाप दादा ने कितने नाम स्मृति में दिलाए, कितने नाम होंगे, विस्तार है ना। एक एक नाम को स्मृति में लाओ और स्वरूप बनकर अनुभव करो। सिर्फ रिपीट नहीं करना है लेकिन स्मृति स्वरूप का आनंद अति न्यारा भी है और अति प्यारा भी है। जैसे बाबा आप बच्चों के नूरे रतन नाम की स्मृति दिलाते हैं। बाबा के नैनों के नूर हो। नूर की क्या विशेषता होती है? जो नूर है उसकी क्या विशेषता होती है? हर पल नैनों में रहता है। तो नूर का कर्तव्य क्या होता है? नूर की शक्ति क्या होती है? ऐसी अनुभूतियां करो अर्थात स्मृति स्वरूप बनो। इसी प्रकार हर एक नाम की स्मृति अनुभव करते रहो। ये एक दृष्टांत रूप सुनाया है। ऐसे ही श्रेष्ठ स्वरूप की स्मृतियां कितनी हैं। आप ब्राह्मणों के कितने रूप हैं। जो बाबा के रूप वह ब्राह्मणों के भी रूप हैं। उन सभी रूपों को स्मृति की अनुभूति करो। नाम रूप गुण अनादि आदि। अब ब्राह्मण जीवन के सर्वगुण स्मृति स्वरूप बन जाओ। ऐसे कर्तव्य कितने श्रेष्ठ कर्तव्य के निमित्त हो। उन कर्तव्यों की स्मृति इमर्ज करो कि कौन कौन से कर्तव्य दिए हैं और कौन कौन सी स्मृतियां बाबा ने दी हुई हैं। तो अगर आप चिंतन करें, रोज एक एक स्मृतियों को हम लेते जाएं तो साल भर बीत जाएगी हमारी वो स्मृतियों के साथ। बहुत अच्छा हमारा पुरुषार्थ हो सकता है, क्योंकि जो हम स्मृति लें उसको पूरा दिन रियलाइज भी करना है। 5वीं बात, बाप दादा ने अनादि आदि देश की स्मृति दिलाई है। देश की स्मृति से वापस घर जाने की समर्थी आ गई है। अपने राज्य में राज अधिकारी बनने की हिम्मत बच्चों में आ गई है। वर्तमान संगम की ब्राह्मण संसार में खुशियों के जीवन जीने की कला स्मृति में आ गई है। जीने की कला अच्छी रीति आ गई सबको। जीने की कला अच्छी रीति स्मृति में आ गई। दुनिया मरने की कला में तेज जा रही है। और आप कहाँ जा रहे हो? दुनिया मरने की कला में तेज आ रही है और आप ब्राह्मण सुखमय खुशियों के जीवन कला में उड़ रहे हो। कितना अंतर है? अंतर समझ में आता है।
बाबा ने कहा कितनी स्मृतियां याद दिलाएं, देश की स्मृति से वापस घर जाने की समर्थी आ गई है, अपने राज्य में राज अधिकारी बनने की हिम्मत आ गई और वर्तमान संगम युगी ब्राह्मण संसार में खुशियों के जीवन जीने की भी कला स्मृति में आ गई। जीने की कला अच्छी रीति आ गई है सबको। तो बाबा ने बताया कि दुनिया मरने की कला में तेज जा रहे और आप ब्राह्मण सुखमय खुशियों की जीवन जीने की कला में रहे हो, कितना अंतर है। तो इस स्मृति दिवस अर्थात सर्व स्मृतियों के रूहानी नशे का अब अनुभव करना है। सुनना सुनाना बहुत हो गया, लेकिन अब प्रैक्टिकल अनुभव करना है। अगर बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारा जीवन खुश नसीब जीवन है, खुशनुमा जीवन है, भाग्यशाली जीवन है, तो वो खुशनुमा अनुभव हमें हो, फील हो कि सच में हमारा भाग्य बहुत श्रेष्ठ है, हम बहुत खुश नसीब आत्माएं बैठे, हमारा जीवन बहुत खुशनुमा है। लोग पल पल की खुशियों के लिए छोटी छोटी चीज़ों में खुशियां ढूंढ रहे हैं और भगवान ने हमें बेहद की खुशी दी है। इतना बेहद का परिवार दिया हुआ है, बेहद के खजाने दिए हुए हैं। अगर इन्हें हम बार बार स्मृति में लाते रहे तो भी हमारा सारा दिन ऐसी खुशियों में उमंगों में उड़ता ही रहेगा। तो बीच बीच में चेक करो। अब ये पूरा हर दिन एक नए सोमान को लेकर के उस पर सारा दिन उड़ते रहो, मंथन करते रहो, स्वरूप बन जाओ। इस स्मृति दिवस पर दुनिया के समान आप सभी ये शब्द नहीं कहते हो ऐसे हमारा ब्रह्मा बाबा था। बाबा कहते हैं, आप अगर किसी को समझाते हो तो ये नहीं कहते हो कि हमारे ब्रह्मा बाबा ऐसा था। इस स्मृति दिवस पर दुनिया के समान आप सभी ये शब्द नहीं कहते हो कि ऐसे हमारे ब्रह्मा बाबा था, उन्होंने ये कहा था, ये किया था। दुनिया वाले था करते हैं और दुख की लहर फैलाते हैं, लेकिन आप ब्राह्मणों की विशेषता क्या है? आप कहेंगे अब भी साथ हैं और साथ रहेंगे। हम था नहीं कह सकते क्योंकि थे नहीं, वो हैं। आज भी बाबा सूक्ष्म बदन में बैठकर हमारी पालना कर रहे हैं, है ना। इसलिए हमें जैसे कोई शरीर छोड़ता है लोग माला पहना देते हैं, तो बाबा के घर में ऐसी कोई वो नहीं है। वो तो हम लोग ने खुशी से कुछ भी कभी पहना दिया, लेकिन ये नहीं कि माला पहना दी और बाबा चले गए। बाबा हमारे बीच में आज भी हैं, थे और हमेशा रहेंगे। और रथ भी बाबा का अगर गया है तो वो भी वतन में है, वो भी इंतजार कर रहा है अभी। तो इसलिए ये बात नहीं कहेंगे थे, नहीं है। साथ का अनुभव करते हो ना। कौन कौन है जो अनुभव करता? ब्रह्मा बाबा साथ है। कईयों को अनुभव होता है और साक्षात्कार भी हुए हैं। कई भाई बहन जो ज्ञान में भी नहीं चलते वो कहते हैं हमको तो ये ब्रह्मा बाबा दिखाई दिए थे। जो आपके ब्रह्मा बाबा हैं ये तो हमें पहले दिखाई दिए हैं, हमने देखा है इनको, उन्हें वो साक्षात्कार बाबा ने कराया। तो आप लोगों में ये विशेषता है, आप ऐसे नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा बाप चले गए। जो वादा किया साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। अगर आदि आत्मा भी वादा नहीं निभाए तो कौन वादा निभाएगा? जो ब्रह्मा बाबा है, अगर वही वादा तोड़ दे तो फिर आखिर में कौन वादा निभा सकता है? इसलिए बाबा ने पहले ही कहा था बच्चे साथ हैं, साथ रहेंगे और साथ ही चलेंगे। लेकिन ये बात जब बच्चों को बाबा जब शरीर छोड़े तो उस बीच में बच्चों ने बाबा को बोला, बाबा आपने तो हमसे वादा किया था कि नहीं जाओगे। तो बाबा ने कहा बाबा गए ही कहाँ हैं? पहले बाबा पर्सनल जब मिलते थे तो बहुत एक लिमिटेड टाइम, लिमिटेड शरीर के हिसाब किताब भी बहुत थे, तो बाबा हर बच्चे से नहीं मिल पाते थे। लेकिन अब वतन में बैठकर बाबा हर बच्चे से मिलेगा, तो साथ है और हर बच्चे से अलग अलग साथ रहेगा। जो जहाँ जब बुलाएगा बाबा उसके पास पहुँच जाएगा। शरीर की तो एक लिमिट है, लेकिन आत्मा की कोई लिमिट नहीं, वो अनलिमिटेड है, कहीं भी जा सकती है।
तो बाबा कहते साथ थे, साथ हैं और साथ ही रहेंगे। तो अगर आदि आत्मा भी वादा नहीं निभाए तो कौन वादा निभाएगा? सिर्फ रूप और सेवा की विधि परिवर्तन हुई है। आप सभी का लक्ष्य फरिश्ता सो देवता। फरिश्ता रूप का सैंपल ब्रह्मा बाप बना। सर्व बच्चों की पालना अब भी ब्रह्मा द्वारा ही हो रही है, इसलिए ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां कहलाते हो। समझा? स्मृति दिवस का महत्व क्या है? इन स्मृति में सदा ही लवलीन रहो। इसको कहते हैं बाप समान बनने की अनुभूति। आप आत्माओं ने बाप समान अनुभव किया है। इसी समान शब्द को लोगों ने सामना शब्द कह दिया है। आपने समान बनने की बात की और उन्होंने भगवान का सामना करने की बात कर दी। तो आत्मा परमात्मा में समा नहीं जाती है, मानो उन्होंने उस चीज को समाने की बात कह दी। तो बाबा कहते हैं उसमें समाती नहीं है, लेकिन समान बन जरूर जाती है। लेकिन बाप समान बनती है। सभी बच्चों ने अपने अपने नाम से स्मृति दिवस की याद भेजी। कई संदेशी बनकर याद प्यार ले आए और हर एक कहता है मेरे खास याद देना। तो एक एक को अलग अलग पत्र लिखने की बजाय दिल से पत्र लिख रहे हैं। हर एक के दिल का प्यार बाप दादा के नैनों में है, दिल में समाया हुआ है और अब विशेष समाया है। खास ही याद करने वालों को वायदा बाप दादा खास अब भी मर्ज करके याद प्यार दे रहे हैं। हर एक के दिल के उमंग उत्साह के दिल की रूहान दिल का हालचाल दयाराम बाबा के पास पहुंच गया है। तो बाप दादा सभी बच्चों को यही स्मृति दिला रहे हैं कि सदा दिल के साथ हो, सेवा में साथ हो और स्थिति में भी साक्षी हो। कई बच्चों ने पत्र लिखा बाबा को, तो जो पत्र लिखा है बाबा ने कहा बाबा अगर पर हर बच्चे को जवाब लेने बैठे तो वो तो नहीं इतना लिख सकता जल्दी, लेकिन बाबा दिल से हर बच्चे को याद करते हैं। एक एक बच्चे को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं और वो कहीं पर भी कोई भी बच्चा है जो बाबा को याद कर रहा है, जो बाबा से रुहान कर रहा है, सेकंड में बाबा की याद प्यार उस बच्चे तक पहुंच रही है। तो सभी स्थिति में साक्षी हो जाओ। सदा यही माया जीत का झंडा लहराता रहेगा। सभी बच्चों को नथिंग न्यू का पाठ हर परिस्थिति में सदा स्मृति में रहे। ब्राह्मण जीवन ही अर्थात क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की रेखा हो ही नहीं सकते। कितनी बार ये समाचार भी सुना होगा, नया समाचार है क्या? नहीं ना। कौन सा? इससे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकता है। तो ये समाचार नहीं सुना नहीं है ना। ब्राह्मण जीवन अर्थात समाचार सुनते कल पहले की स्मृति में समर्थ रहे। जो होना है वह हो रहा है, इसलिए क्या होगा ये क्वेश्चन ब्राह्मण बच्चों को उठ नहीं सकता। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सबको ये मालूम है कि सब अपने अपने कर्मों की रील काम कर रही है, किसी का भी दोष नहीं है। हर आत्मा अपने संस्कारों के वश, इसलिए क्वेश्चन उठ नहीं सकता। त्रिकालदर्शी हो, ड्रामा के आदि मदन को जानने वाले हो, तो क्या वर्तमान को नहीं जानते? घबराते तो नहीं हो ना। ब्राह्मण जीवन में हर कदम में कल्याण है, घबराने की बात ही नहीं। आप सबका कर्तव्य है अपने शांति की शक्ति से अशांत आत्माओं को शांति की किरणें देना। अपने ही आपके भाई बहने हैं तो अपने ईश्वरीय परिवार के संबंध से सहयोगी बनो। जितना ही युद्ध में तीव्र गति है, आप योगी आत्माओं का योग उन्हों का शांति का सहयोग देगा। इसलिए और विशेष समय निकाल शांति का सहयोग दो। यह आप ब्राह्मण आत्माओं का कर्तव्य। अच्छा, सर्वस्मृति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप समान बनने के लक्ष्य और लक्षण धारण करने वाली आत्माओं को, सदा स्वयं को बाबा के साथ अनुभव करने वाली समीप आत्माओं को, सदा नथिंग न्यू पाठ को सहज स्वरूप में लाने वाले
सदा विश्व कल्याणकारी वन विश्व की आत्माओं को सहयोग देने वाले ऐसे सदा विजयी रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की ओर से बाप दादा को दिल व जान से सिकवा प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। संभालने वाले बाबा, तेरा लाख शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अब मुलाकात है दादियों की। आदि ब्राह्मणों की माला ब्रह्मा बाप के साथ आदि ब्राह्मण निमित्त बने हैं। तो आदि ब्राह्मणों का बहुत बड़ा महत्व है, स्थापना, पालना और परिवर्तन। विनाश शब्द थोड़ा ऑफिशियल लगता है, तो स्थापना, पालना और विश्व परिवर्तन करने में आदि ब्राह्मणों का विशेष पाठ है। तो शक्तियों की पूजा बहुत धूमधाम से होती है। निराकार बाप व ब्रह्मा बाप की पूजा इतनी धूमधाम से नहीं होती। देवियों की पूजा बहुत धूमधाम से की जाती है, वो भी साल में 2 बार की जाती है, वो भी 9-9 दिन की जाती है। शिव जी की पूजा इतनी नहीं होती, क्योंकि खुद बनाने वाला शक्तियों को। तो निराकार बाबा ब्रह्मा बाप की पूजा इतनी धूमधाम से नहीं होती। इसकी ब्रह्मा के मंदिर भी बहुत गुप्त होते हैं, वो भी पुष्कर में एक मंदिर बना है, जिन्होंने सबसे ज्यादा पार्ट प्ले किया, पुरुषार्थ किया। तो इतना ब्रह्मा बाप का गुप्त मंदिर है, लेकिन शक्ति सेना भक्ति में भी नामी ग्रामी है, और इसलिए अंत स्टेज तक भी विशेष बच्चों का ही पाठ है। कृष्ण का रोल में भी आप देखेंगे सबसे ज्यादा कृष्ण का ही नाम वाला है, क्योंकि संगम युग पर जो जितना गुप्त रहेगा उसका नाम उतना ही प्रत्यक्ष होगा। तो श्री कृष्ण का नाम सबसे ज्यादा दुनिया में लिया जाता है, इसीलिए क्योंकि वो आत्मा ब्रह्मा बाप की आत्मा जिन्होंने गुप्त रूप में तपस्या की, परमान शान से बिल्कुल परे होकर रहे, तो उसका फल भक्ति में मिल जाता है, बाद में मिलता है, शुरू में नहीं मिलता। पुरुषार्थ भी नंबर 1, पद भी नंबर 1, और शक्तियां क्या है? प्रत्यक्ष, जिन्होंने स्टार्टिंग से लेकर लास्ट टाइम तक बाबा ने उन बच्चों को आगे रखा, और शक्तियां आगे रहती हैं, क्योंकि शक्तियों का पुरुषार्थ भी बाबा कहते, बाबा माताओं बहनों से सबसे ज्यादा सेवा लेता है। कोई भी सेवा होगी, कोई भी कार्य होगा, छोटे से छोटे काम में माताएं बहनें अपना कुछ ना कुछ योगदान करती हैं, चाहे वो धन लगाना हो, चाहे वो तन लगाना हो, चाहे मन लगाना हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भी ढूंढ के कुछ ना कुछ करती अवश्य रहती है। तो इसी का फल उन्हें मिलता है कि 9 देवियों के रूप में भी प्रत्यक्षता होती है, और उसके बाद सतयुग में भी पहले नंबर पर शक्ति का ही नाम लिया जाएगा हर एक युग में। तो इसलिए बाबा कहते हैं शक्तियों का नाम सबसे ज्यादा, नामी ग्रामी है शक्तियां। अव्यक्त रूप अर्थात गुप्त ब्राह्मणों को तैयार किया है, और ब्रह्मा बाप का पाठ भी गुप्त हो गया। सरस्वती को भी गुप्त दिखाते हैं, क्योंकि उनका भी ड्रामा में पाठ गुप्त चल रहा है। आदि ब्राह्मण आत्मा सभी 1-2 के समीप और शक्तिशाली हैं। शरीर भी कमजोर नहीं है, शक्तिशाली है। दादी जानकी से यह तो थोड़ा सा बीच में रेस्ट दिलाने का साधन बन गया, बाकी कुछ भी नहीं है। दादी की तबीयत खराब थी, तो बाबा ने कहा कि बच्ची जो तुम्हें ये टाइम मिला ना, ये तुम्हें रेस्ट देने के लिए मिला है, ये कोई तबीयत थोड़ी खराब है, ये तो सेवा के लिए बाबा कोई ना कोई युक्ति रचता रहता है। तो महान आत्माओं की तो हर एक्टिविटी सेवा ही करती है। वो बीमार भी पड़ जाए तो भी सेवा करके आएंगी, वो कहीं जाएंगी तो भी सेवा ही होगी उनसे खाली नहीं बैठ सकती हैं। इसलिए ये तो थोड़ा सा बीच में रेस्ट दिलाने का साधन बन गया, बाकी कुछ भी नहीं है। वैसे तो रेस्ट करती नहीं हो ना, कोई कारण बनता है रेस्ट करने का। सभी दादियों में बहुत प्यार है, बाबा के साथ साथ निमित्त आदि ब्राह्मणों से भी प्यार है। तो आप सबके प्यार की दुआएं, शुभ भावनाएं आदि ब्राह्मण आत्मा को तंदुरुस्त रखती हैं। दादियों की दुआएं
सबको तंदुरुस्त रखती हैं। अच्छा है ना। आप देखो कि यज्ञ की वो स्थिति जो दादियाँ थी, पहले जब ब्रह्मा बाबा थे तब यज्ञ की स्थिति, जब दादियाँ रहीं तब यज्ञ की स्थिति, दादियों के जाने के बाद की आज की स्थिति परिवर्तन हुई है। क्योंकि हर एक अपने अपने हिसाब से काम, क्योंकि जिसकी जैसी बैटरी वो वैसे तो संचालन करेगा। उनकी बैटरी बहुत पावरफुल थी तो उन्होंने उस पावरफुल स्थिति से पूरे यज्ञ को एकजुट बना के रखा। अब जिनकी स्थिति जैसी है वो वैसे वैसे, आने वाले टाइम की और स्थितियां बदलेंगी, परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे आपके उस समय की दादा परदादा, फिर उनके बाद आप, आपके बाद फिर आपके बच्चे, बच्चों से फिर आने वाले जो बच्चे अब आ रहे हैं उनके संस्कार देख लो, बहुत परिवर्तन है। तो यही परिवर्तन ही बाबा कहते हैं, यज्ञ भी तो बाहर से थोड़ी आया, यज्ञ है बना तो इसी दुनिया ही में है। तो वो संस्कार तो वही आत्माएं जो आ रही हैं उनके संस्कार जैसे होंगे वो कार्य को वैसे ही चलाएंगे। तो परिवर्तन है। तो दादियों यज्ञ को संभाल के रखा। इसलिए कितनी आत्माएं हैं, बाबा कहता कितनी आत्माएं शुभ भावना रखती हैं, साइलेंस की सेवा का पाठ अच्छा किया। कितनी अशांत आत्माएं कितनी प्रेयर कर रही हैं, उनको कुछ ना कुछ अंजलि दे तो देंगी ना। देवियों से जाकर लोग शक्ति मांगते हैं, तो शक्ति देना आप विशेष आत्माओं का कर्तव्य है। दिन प्रतिदिन ये अनुभव करेंगे कि कहाँ से शांति की किरणें आ रही, फिर ढूंढेंगे सबकी नजर भारत भूमि में आएगी। आत्मा की शांति जो है वो भारत भूमि से ही मिलेगी और कहीं भी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि वो भारत भूमि में कौन आया है, शांति का सागर आया हुआ है। जहाँ शांति का सागर है वो शांति की किरणें वहीं पर प्राप्त हो सकती हैं। हर आत्मा इसी भारत भूमि में तृप्त होकर के जाएगी। अच्छा, अब पार्टियों से मुलाकात हुई है, दादियों की मुलाकात पूरी हो गई है। तो पार्टियों से बाबा ने पहले नंबर पे बात की। पहला पॉइंट, निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। लगता है सबको हम निश्चय बुद्धि बच्चे बैठे हैं, किसी भी हाल में हिलने वाले नहीं है। तो निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। सदा निश्चय अटल रहता है, वह कभी डगमग भी होते हो। निश्चय बुद्धि की निशानी है वो हर कार्य में, चाहे व्यवहारिक हो चाहे परमार्थी हो, लेकिन हर कार्य में विजय का अनुभव करेगा। ये निश्चय बुद्धि आत्मा की निशानी है। कैसा भी साधारण कर्म हो, लेकिन विजय का अधिकार उसको अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का विशेष जन्मसिद्ध अधिकार विजय है। कोई भी कार्य में स्वयं से दिल शिकस्त नहीं होना बच्चे। कहीं पर लगे कुछ हो तो रहा नहीं, कुछ बन नहीं रहा, तो दिल शिकस्त हो गए, कमजोर पड़ गए। अब कौन यज्ञ चलाएगा, कहाँ पे क्या हो रहा है, फलाने ऐसे करते वो वैसे करते, तो हम कमजोर पड़ के बैठ जाएं। तो ये तो बाबा कहते ब्राह्मण बच्चों की विशेषता नहीं है। किसी भी कीमत पे हमें हारना नहीं है, हमें अचल अडोल बनकर चलते ही जाना है। गीत है ना, हिम्मत न हारिए विजय का नाम लीजिए, ये सत्य पथ के राही मसाल थाम लीजिए। जिन्होंने सत्य मार्ग का पथ बना लिया है, उसको मसाल थाम के निकलना है। वो कभी भी हिम्मत हार के रुकने वाला हो ही नहीं सकता। तो हिम्मत न हारिए विजय का नाम लीजिए, क्योंकि हमारा कार्य ही है विजयी बनना और औरों को भी विजयी बनाना। तो क्योंकि ब्राह्मण जीवन का विशेष जन्मसिद्ध अधिकार विजय है, कोई भी कार्य में स्वयं से दिल शिकस्त नहीं होगा, क्योंकि उसे निश्चय है कि विजय तो जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इतना अधिकार का नशा रहता है, जिसका भगवान मददगार है उसकी विजय नहीं होगी तो किसकी विजय होगी। कल पहले का यादगार भी दिखाते हैं कि जहाँ भगवान है वहाँ विजय है। चाहे 5 पांडव दिखाते हो, लेकिन विजय क्यों हुई, भगवान साथ है। तो जब कल पहले प्यार में विजयी बने हो तो अभी भी विजयी होंगे ना।
कभी भी कोई कार्य में संकल्प नहीं उठना चाहिए कि ये होगा नहीं होगा, विजय होगी या नहीं होगी, ये क्वेश्चन उठ ही नहीं सकता। कभी भी बाबा के साथ वाले की हार हो नहीं सकती। ये कल की नींव निश्चित है, इस भावी को कोई टाल नहीं सकता। इतना दृढ़ निश्चय सदा आगे उड़ाता रहेगा, तो सदा विजय की खुशी में नाचते और गाते रहो। सेकंड पॉइंट, सदा अपने को भाग्य विधाता के भाग्यवान बच्चे अनुभव करो। देखो आज ही बाबा ने आपको सम्मान दे दिया, एक तो विजयी भाव का दे दिया, दूसरा नंबर भाग्यवान आत्मा का। तो भाग्यवान हो ऐसा अनुभव करते हो, पद्मा पदम भाग्यवान हो और सभी सौभाग्यशाली हो। सौभाग्यवान भी हो, जिसका इतना श्रेष्ठ भाग है वह सदा हर्षित रहेंगे, क्योंकि भाग्यवान आत्मा को कोई अप्राप्ति हो ही नहीं सकती। जहाँ सर्व प्राप्तियां होंगी वहाँ सदा हर्षित होंगे। कोई को अल्पकाल की लॉटरी भी मिलती है तो उसका चेहरा भी दिखाता है कि उसका कुछ मिला है। जिसको पदम भाग्य प्राप्त हो जाए वह क्या रहेगा, सदा हर्षित। ऐसे हर्षित रहो जो कोई भी देखकर पूछे क्या मिला। जितना जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाएंगे उतना आपको बोलने की भी आवश्यकता नहीं होगी, प्राप्ति स्वतः में होती जाएगी। ध्यान से सुना, जितना जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाएंगे उतना आपको बोलने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। आपका चेहरा बोलेगा। आपकी स्थिति अच्छी होगी तो आपका चेहरा बोलेगा आपने क्या पाया, और जिन्होंने नहीं पाया उनका चेहरा तो उदास मुरझाई, कुछ नहीं मिला। आपका चेहरा बोलेगा इनको कुछ मिला है, क्योंकि चेहरा दर्पण होता है। जैसे दर्पण में जो चीज जैसी होती ना वैसी दिखाई देती, तो आपका चेहरा दर्पण का काम करे। इतनी आत्माओं को जो संदेश मिला है, इतना समय कहाँ मिलेगा जो आप लोग बैठकर सुनाओ। समय भी नाजुक होता जाएगा तो सुनाने का भी समय नहीं मिलेगा। तो फिर सेवा कैसे करोगे, अपने चेहरे से सेवा करोगे। आज लोग सिर्फ चेहरा देखना चाहते हैं। आप ही सारे अभी लड़का के चेहरा ऐसे ऐसे देखने लगो यहाँ पर, तो अभी क्या होगा, मुरली का रस ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि चेहरा देखती तो मुरली चलती ना, बाबा भी तो मुस्कुरा देखता है बच्चों का। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट, आपके चेहरे पे खुशी होती है तो उससे मुरली भी उसी हिसाब से चलती है। अब बच्चों के चेहरे लटके हुए तो सुनने में जो कोई और भी नए आ जाएंगे देखेंगे बेचारे हैं कैसे बैठे हुए हैं, पता नहीं इन्हें जबरदस्ती तो नहीं बिठाया गया है। और एक होता है जब बच्चे बैठे तो ऐसे बैठे जैसे बस नशा चढ़ गया, बैठ उमंग उत्साह में आत्मा उड़ रही है, छी बाबा छी बाबा, ऐसे पंख लग जाए। आपका चेहरा देखकर बगल वाला बार बार देखे क्या मिल रहा है, मैं क्या मिल रहा है, तो ऐसी प्राप्ति। तो बाबा ने कहा आगे चलकर आपका चेहरा ही आपकी सेवा करेगा, प्रत्यक्षता करेगा बाबा ने। तो अपने चेहरे से जैसे म्यूजियम के चित्रों से सेवा करते हो, चित्र देखकर प्रभावित होते ना, तो आपका चेतन चित्र सेवा के निमित्त बन जाए। ऐसे तैयार चित्र हो, इतने चेतन चित्र तैयार हो जाए तो आवाज बुलंद कर देंगे। सदैव चलते फिरते उठते बैठते स्मृति रखो कि हम चेतन चित्र हैं। सारे विश्व की आत्माओं की हमारी तरफ नजर है। चेतन चित्र में सबके आकर्षण की बात कौन सी होती है, सदा खुशी होगी। आकर्षण क्या करता है, आपका खुशनुमा चेहरा करता है। चेहरे पे खुशी होगी तो बाबा की प्रत्यक्षता अच्छी होगी। तो सदा खुश रहते हो या कभी उलझन भी होती है, हो जाता है। सदा खुश रहते हो या कभी कभी उलझन आती है, या वहां के जाकर कहेंगे ये हो गया ना इसलिए खुशी कम हो गई। क्या भी हो जाए खुशी जानी नहीं चाहिए। ऐसे पक्के हो
पूछ रहा है बाबा, क्वेश्चन मार्क, ऐसे पक्के हो, हाथ खड़ा करो। कुछ भी हो जाए, खुशी नहीं जाने देना है। खुशी जाएगी, बातें आएंगी, लेकिन फिर वापस ले आओ, कोई बात नहीं। थोड़ी देर के लिए ब्रेक था, ट्रबल हुआ, उसके बाद फिर खुशी वापस। खुशी चाहिए ना सबको। ऐसे पक्के हो, अगर बड़ा पेपर आए तो भी पास हो जाएंगे सारे। बाप दादा सबका फोटो निकाल रहे हैं, थोड़े से तैयार हो जाओ। फोटो निकलने वाली होती ना, तो फोटोग्राफर कहता है स्माइल प्लीज, अटेंशन, है ना। तो बाबा भी एक बार पहले बोला खुशनुमा हो, खुशी है, फिर कहा अटेंशन, फोटो खींच रही है। तो ऐसे चेहरे से अभी दिख रहे हैं ना, ऐसे ही चेहरे से आप बने रहे हैं, जल्दी जल्दी बाबा की प्रत्यक्षता हो जाएगी। तो बाबा सबका फोटो निकाल रहे हैं, कौन कौन हाँ कह रहा है, ऐसे नहीं कहना उस समय कह दिया बाबा। वो सबके सामने बोल दिया था ना, क्योंकि सब बैठे थे तो उस समय थोड़ा सा तो करना ही था, है ना। तो ऐसे तो नहीं है ना, मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे वैसे कोई भी बड़ी बात नहीं। दूसरी बात, आपको निश्चय हमारी विजय हुई पड़ी है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं। जिसके पास सर्व शक्तियों का खजाना है, तो जिस भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे वह शक्ति आपकी मददगार बनेगी। सिर्फ ऑर्डर करने वाला, हिम्मत वाला चाहिए। तो ऑर्डर करना आता है या ऑर्डर पे चलना आता, बताओ। आपको ऑर्डर करना अच्छा लगता है, ऑर्डर पे चलना अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? ऑर्डर करने में थोड़ा मजा आता है। सभी को मजा आता है। अच्छा, कभी माया के ऑर्डर पर तो नहीं चलते हो? ऐसे तो नहीं है कि कोई बात आती और समाप्त हो जाती, पीछे सोचते हो ऐसे करते थे तो बहुत अच्छा होता, ऐसे नहीं। समय पर सर्व शक्तियाँ काम में आती हैं या थोड़ा पीछे से आती है। अगर मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट हो तो कोई भी शक्ति ऑर्डर नहीं माने, ये हो ही नहीं सकता। अगर सीट से नीचे आते हो और फिर ऑर्डर करते हो तो वो नहीं मानेंगे। लौकिक रीति से भी कोई कुर्सी से उतरता है तो उसका ऑर्डर कोई मानता है? जब तक वो मंत्री बन के बैठे तब तक मान रहे। जिस दिन मंत्री जी की सीट ठीक निकली, दूसरा कोई मंत्री आके उस सीट का अधिकारी बन जाएगा, फिर उनकी कोई बात नहीं मानता है ना। तो बाबा कहते आप भी अपने इंद्रियों के राजा बनकर रहोगे तो आपकी इंद्रियां सब आपका कहना मानेंगे। तो सीट पर सेट रहो, सीट से उतरना नहीं। सबसे बढ़िया चीज क्या है? सीट पे बैठे रहो। सोमान की सीट, कौन सी सीट? सोमान की सीट पर बैठ जाओ। ये नहीं कि कल से अपनी कुर्सी सीट सेट कर लो, बस ये हमारी फिक्स हो गई है। तो इस सीट पर नहीं, हमें बाबा कहते सोमान की सीट, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। अगर हूँ तो बस मेरी इंद्रियां मेरे ऑर्डर पर ही काम करेंगे। राजा हूँ। तो उसका ऑर्डर नहीं मानते। अगर कोई शक्ति ऑर्डर नहीं मानती तो अवश्य पॉल्यूशन सीट से नीचे आते हो। तो सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट रहो, सदा अचल अडोल रहो, हलचल में आने वाले नहीं। बाप दादा कहते शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। पैसा तो उसके आगे कुछ भी नहीं। जिसके पास खुशी का खजाना है उसके आगे कोई बड़ी बात नहीं। और बाप दादा सदा सहयोगी सेवाधारी बच्चों के साथ है। बच्चा बाप के साथ में तो बड़ी बात है क्या, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। बाप बैठा है, बच्चों को क्या फिक्र है। बाप तो है ही माला माल, किसी भी युक्ति से बच्चों की पालना करते ही हैं। इसलिए बेफिक्र रहो। दुख धाम से सुख धाम की स्थापना कर रहे हो तो दुख धाम में हलचल तो नहीं होगी। नहीं, गर्मी की सीजन में गर्मी होगी। अभी क्या है, तो सीजन में गर्मी मिल रही है, लेकिन बाबा के बच्चे सदा ही सेफ हैं क्योंकि बाप का साथ है। तो उनके लिए तो एसी चल रही, अंदर वाली ठंडी ठंडी शीतल शीतल है। उनके लिए कोई गर्मी है ही नहीं।
अच्छा, सर्व बच्चों प्रति बाबा का एक संदेश है, सुनेंगे सभी। अच्छा, सर्व तपस्वी बच्चों प्रति याद प्यार। देखो बच्चे, समय के समाचार सुनते ऊंचे से ऊंचे साक्षीपन के आसन और बेफिक्र बादशाह के सिंहासन पर बैठकर सब खेल देख रहे हो ना। देखो, बहुत अच्छी बात है, जो वर्तमान स्थितियां चल रही हैं उसी अनुसार बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं कि सर्व तपस्वी बच्चों प्रति याद प्यार। पहले तो देखो बच्चे, समय के समाचार सुनते ऊंचे से ऊंचे साक्षीपन के आसन पर बेफिक्र बादशाह के सिंहासन पर बैठकर सब खेल देख रहे हो। कौन सा आसन बैठ जाएंगे? बेफिक्र बेफिक्र बादशाह का आसन और साक्षीपन का आसन, इस पर बैठ करके देख रहे हो सीन। इस ब्राह्मण जीवन में घबराने तो स्वप्न में भी संकल्प उठ नहीं सकता। ये तो तपस्या वर्ष की निरंतर लगन की अग्नि में बेहद की वैराग वृत्ति प्रज्वलित करने का पंखा लग रहा है। कौन सा पंखा चल रहा है? जितनी ये बातें आ रही हैं, ये बातें हमारे लिए पंखा चल रही हैं। और पंखे से क्या हो रही है? हवा से जो भी गंदगी, जो भी चीजें होती हैं वो उड़ जाती हैं, हट जाएंगे। इसलिए अच्छी है ना, बेहद की वैराग वृत्ति प्रज्वलित करने का पंखा लग रहा है। आपने बाबा समान संपन्न बनने का संकल्प किया और विजय का झंडा लहराने का प्लान बनाया, तो दूसरी तरफ समाप्ति की हलचल भी तो साथ साथ मूडी हुई है। रिहर्सल ही ड्रामा के रील को समाप्त करने का साधन। स्टिल नथिंग न्यू, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, बुरा कुछ होने ही नहीं है। अच्छा, समय के सरकमस्टांस प्रमाण आने जाने में व किसी वस्तु के मिलने में कुछ खींचातान हो, मन के संकल्प की खींचातान में नहीं आना। जहाँ जिस परिस्थिति में रहो दिल खुश मिठाई खाते रहो, खुशहाल रहो, फरिश्तों की चाल में उड़ो। साथ साथ इस समय हर एक सेंटर पर विशेष तपस्या के प्रोग्राम चलना चाहिए। ठीक है, बाबा ने संकल्प दे दिया, साथ साथ हर सेंटर पे कोई ना कोई तपस्या के प्रोग्राम चलना चाहिए। जो जितना ज़्यादा समय निकाल सकते हैं उतना साइलेंस का सहयोग दो। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान नोट करिए। सर्व खजानों से संपन्न बन, सर्व खजानों से संपन्न बन, हर समय सेवा में बिजी रहने वाले, हर समय सेवा में बिजी रहने वाले, विश्व कल्याणकारी भव, विश्व कल्याणकारी भव। स्पष्टीकरण है, विश्व कल्याण के निमित्त बनी हुई आत्मा पहले स्वयं सर्व खजानों से संपन्न होगी। अगर ज्ञान का खजाना है तो फुल ज्ञान हो, कोई भी कमी नहीं हो, तब कहेंगे भरपूर। किसी किसी के पास खजाना फुल होते हुए भी समय पर कार्य में नहीं लगा सकते, समय बीत जाने के बाद सोचते हैं तो उन्हें भी फुल नहीं कहेंगे। विश्व कल्याणकारी आत्माएं मनसा वाचा करुणा संबंध संपर्क में हर समय सेवा में बिजी रहती हैं। तो आप सब विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो, इसलिए हमेशा हमें बिजी ही रहना है। जितना बिजी रहेंगे उतने ही इजी रहेंगे, हल्के रहेंगे। स्लोगन है, ज्ञान और योग की नेचर बना लो, ज्ञान और योग की नेचर बना लो, तो हर कर्म नेचुरल, ज्ञान और योग की नेचर बना लो
तो हर कर्म नेचुरल, श्रेष्ठ और युक्ति युक्त होगा। श्रेष्ठ और युक्ति युक्त होगा। आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने पूर्वजपन के सोमान में स्थित रहो। कल वृक्ष की जड़ों में बैठकर पूरे वृक्ष को शक्तिशाली योग का दान देते हुए अपनी वंशावली की दिव्य पालना करो। यानी कल वृक्ष की जड़ों में बैठ करके पूरे विश्व की आत्माओं को सकाश पहुंचाओ, उनकी पालना करो। आज का टाइटल है विश्व कल्याणकारी बनने के लिए सर्व स्मृतियों से संपन्न बन, सर्व को सहयोग दो। क्योंकि सहयोग देना ही सहयोग लेना है, जो देगा वही लेगा। और विशेष क्या क्या सारे मिलेंगे सभी को। याद में लिखे रहना। सोमान की सीट पर सेट लो। हर रोज एक नया सोमान लो और अपने उस सीट पे सारा दिन रहना है। साक्षीपन और बेफिक्र बादशाह की सीट। और माया के आकर्षणों में आकर्षित नहीं होना है। भगवान के पद्मा पदम भाग्यशाली। खुशी नहीं जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। प्राण जाए पर कहते हैं ना, वचन ना जाए। तो वचन लिया है हमने कि खुशी हमारा खजाना है, हमें खुश रहना है, जब तक जीना है खुश रहना ही, ये हमारा वादा है। इस वादे को पूरा निभाना है। और चेहरा ही हमारी बाबा की सेवा की सबसे बड़ी प्रत्यक्षता करेगा। बिल्कुल, क्योंकि हर चीज का दर्पण चेहरा ही तो होता है। अभी जरा सी कोई बात बोल दे, देखो चेहरा कुछ और हो जाएगा। चेहरा बता देता है कि आप क्या सोच रहे हैं। अभी बैठे बैठे पता चल जाएगा सारे चेहरे देखकर। चेहरा खुली किताब है, तो सब कुछ हमारे अंदर की भावनाओं को चेहरे पे लाता है। शक्तियों की पूजा ज्यादा होती है, क्योंकि शक्तियाँ हर परिस्थिति में रहते हुए भी फिर भी खुश रहती हैं और सब कुछ चलाती हैं। देखा होगा कि एक माँ होती है, अपने बच्चे के सामने कभी वो रोते हुए दिखाई नहीं पड़े। कुछ भी होगा, कितनी भी बातें आएंगी, वो हमेशा हर परिस्थिति में उसके सामने ऐसे ही आएगी जैसे कोई बात है ही, मुस्कुराती रहेगी। अपना दर्द कभी उसके सामने नहीं लाती। तो हम सब शिव की शक्तियाँ माँ हैं, जिन्हें अपने दर्द नहीं देखना है, उसको बाबुली समझना है कि ये परीक्षा है जिसे हमें पार करके आगे बढ़ना है और दूसरों को भी आगे बढ़ाना है। जी हाँ, भारत में ही शांति की शक्ति की
छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण, पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण, दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा होके मगन, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार, उड़ जा प्यारे वतन में, अंबर के उस पार मेरे, अंबर के उस पार, पंछी बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा, बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा, याद प्यार हम सबका देना, लाओ वतन का नजारा, सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के, तू करेगा उड़ जा प्यारे वतन में, अंबर के उस पार, ओ मेरे अंबर के उस पार, पंछी अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद सदा ही साथ तेरी, तेरी याद सदा ही साथ तेरी, बस और हम कुछ चाहेंगे, बस और हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद अमृत पीते हैं, तेरी याद अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को
तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। मोहिया प्रभु संग संग बाबा, मोहिया प्रभु संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने का, इस दुनिया के सुख पाने का, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।